गुड इवनिंग। आज हम फिर से वीकली एनालिसिस करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी को का तो आपने देखा होगा, फ्राइडे को बहुत वोलाटाइल था। फर्स्ट ब्रेकडाउन का सिग्नल दिया, उसके बाद जस्ट अप मूवमेंट अराउंड 24,770 का क्लोज दिया है। तो इस वीक की पॉजिटिव बायस है, पर ऐसा कोई माइंडसेट लेके नहीं चल रहा है हम नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में वैसे था, बैंक निफ्टी में हमारा क्लियर स्टैंस है 53,900, 54,000 के अबव ही हम जाने से ट्रेड करेंगे, वरना हम अवॉइड करेंगे। दूसरा तीसरा चीज़ है निफ्टी फिनेंशियल्स। निफ्टी फिनेंशियल्स एक ब्रेकआउट दे दिया है। निफ्टी फिनेंशियल्स भी मुझे पॉजिटिव लग रहा है। अब हम आ जाते हैं स्टॉक्स के बारे में। CDSL हमने जो लिया था वो तो बढ़िया चला। अगर आप चाहें तो ट्रेड को क्लोज आउट भी कर सकते हैं या कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं विथ 1900, 1896 का स्टॉप लॉस के साथ कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। प्रीमियर एनर्जीज भी हमने लिया था। इसमें ब्रेकआउट आया लेकिन इतना फॉलो थ्रू नहीं आया। या तो आप ट्रेड क्लोज आउट कर सकते हो या आप स्टॉप लॉस रख सकते हो अराउंड 1250 एंड कैरी फॉरवर्ड द ट्रेड। और कुछ स्टॉक्स हमने डिस्कस किया था। फेडरल बैंक, फेडरल बैंक हमने बोला था एक्यूमुलेट करके 209 का स्टॉप लॉस के साथ। तो अगर आपने ये ट्रेड लिया है तो कैरी कर सकते हो या अवॉइड भी कर सकते हो। और इंडियन बैंक हमने जो डिस्कस किया था वो हमारा स्टॉप लॉस सेट हो गया था 585 के अराउंड, तो इसको हम क्लोज आउट करते हैं। लेकिन पिछले वीक में हमारा एक एनालिसिस था सियाराम सिल्स को लेकर। हमने बोला था 885, 890 के अबव ब्रेकआउट देते ही आप ट्रेड करिएगा। बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, बढ़िया वॉल्यूम्स क्रिएट हुआ है। तो ये आपको इंट्राडे में ही अराउंड अगर हम देखेंगे तो 9 से 10% का रिटर्न दे दिया है। तो ये एक ट्रेड हमारा एक कैरी फॉरवर्ड रहेगा। एंड दूसरा किटेक्स, किटेक्स भी हमने ग्रुप में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपडेट किया था कि किटेक्स अच्छा लग रहा है, उसके बाद उसने सर्किट मार दिया, तो ये भी ट्रेड हमारा कैरी फॉरवर्ड रहेगा। एंड लास्ट इज गोल्डियम। गोल्डियम भी हमने एक्यूमुलेट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी बोला था, लेकिन अभी हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी अगर हम देखें, अगर ये 432 के अबव जाता है तो आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी खरीद के कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अब इसमें स्टॉप लॉस अराउंड 404, 405 रख सकते हैं। अब इस वीकली एनालिसिस में हमारे पास दो नए स्टॉक है। एक है गोकेक्स। एक्चुअली हम देखें तो जो टेक्सटाइल कंपनीज है वो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ मूवमेंट दे रही है। तो हमारा ये सेक्टर पे एक अच्छा आउटलुक लग रहा है। तो एक गोकुलदास एक्सपोर्ट है, ये भी हमारा टेक्सटाइल सेक्टर से है। बहुत बढ़िया अपस्विंग दिया है। हम अभी इसमें ट्रेड ना लें तो बेटर है। लेकिन अगर ये पुल बैक में आता है, जैसे आप देख रहे हैं गोल्डियम में ऐसे पुल बैक करके ब्रेकआउट देता है, तो हम इसमें ट्रेड बनाएंगे। लेकिन अगर आप मोंटे कार्लो को देखो, ये एक बढ़िया मूवमेंट के बाद ये पुल बैक दे चुका है। अब ये पुल बैक देने के बाद हम कहाँ एंटर करें वो डिस्कस करते हैं। अगर आपको ट्रेड करना है विथ फुल क्वांटिटी एंड ऑल, तो 980 के अबव इसका एक ब्रेकआउट रहेगा। लेकिन मेरा इसमें एडवाइस रहेगा, अगर एक बार मोंटे कार्लो 940 के ऊपर जाता है तो आप 30 to 50% क्वांटिटी एक्यूमुलेट करिए। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट देता है अबव 980, और क्वांटिटी ऐड करके ये ट्रेड को आप प्लान आउट कर सकते हैं। तो इस बार हमारा ये गोकेक्स और मोंटे कार्लो दो पिक्स हैं जो टेक्सटाइल कंपनीज से ही हैं। और हमारा बाकी जो सियाराम सिल्क और किटेक्स का भी ट्रेड चल रहा है वो भी हमारा कैरी फॉरवर्ड रहेगा। अगर आप कुछ डाउट्स है आपके, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके आप हमें डाउट्स भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।